भगत नामदेव जी की भावपूर्ण कथा। महाराष्ट्र की पावन धरती नरसी गांव में एक साधारण दर्जी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया नामदेव। कोई नहीं जानता था कि यह बालक आगे चलकर भक्ति की ऐसी मिसाल बनेगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। बचपन से ही नामदेव का मन खेल कूद या कामकाज में नहीं लगता था। उनका हृदय तो बस भगवान के नाम में डूबा रहता। उनकी माता अक्सर कहती, कुछ काम भी कर लिया करो, पर बालक नामदेव तो हर समय प्रभु का स्मरण करते। एक दिन उनकी माता ने उन्हें भगवान को भोग लगाने के लिए दूध दिया। नामदेव मंदिर पहुंचे और प्रेम से बोले, प्रभु ये दूध पी लीजिए, माँ ने भेजा है। वे मासूमियत से मूर्ति के सामने बैठ गए। समय बीतता गया पर वे उठे नहीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगर आप नहीं पिएंगे तो माँ डांटेगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भक्त की सच्ची पुकार सुनकर स्वयं भगवान प्रकट हुए और दूध ग्रहण किया। जब नामदेव खाली कटोरा लेकर घर लौटे तो सब हैरान रह गए। उस दिन से गांव में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी भक्ति और गहरी होती गई। वे पंढरपुर के विठल मंदिर में जाकर घंटों भजन गाते। वे विठोबा को अपना मित्र मानते थे। उनके लिए भगवान कोई दूर बैठा देवता नहीं बल्कि सखा थे। एक बार कुछ पंडितों ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने नामदेव को मंदिर के पीछे बैठा दिया और कहा, तुम यहाँ बैठकर भजन गाओ। नामदेव वहीं बैठकर गाने लगे, विट्ठल विट्ठल। तभी चमत्कार हुआ। मंदिर की मूर्ति स्वयं घूमकर उनकी ओर हो गई। सब लोग स्तब्ध रह गए। पंडितों को समझ में आ गया कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम प्रिय है। नामदेव जी की मुलाकात महान संत ज्ञानेश्वर से हुई। दोनों ने साथ मिलकर भक्ति का संदेश फैलाया। वे कहते, ईश्वर न तो ऊंच नीच देखता है न जात पात, वह केवल प्रेम देखता है। नामदेव जी ने देश भर में भ्रमण किया। उनके भजन इतने पवित्र और सच्चे थे कि उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला। यह उनके सार्वभौमिक प्रेम और भक्ति का प्रमाण है। अपने जीवन के अंतिम समय में भी वे यही कहते रहे, हर जीव में भगवान है। किसी से घृणा मत करो, नाम जपो, सेवा करो और प्रेम से जीवन जियो। भक्त नामदेव की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। जब हृदय निर्मल हो, विश्वास अटल हो और प्रेम सच्चा हो तो स्वयं भगवान भी